देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। अभिनेता राजनीति से काफी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऐसी है जिनके बयान हमेशा सुर्खियां बन जाते हैं और कभी कभार वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की, जिनके बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इन दिनों स्वरा भास्कर के बयान और ट्विटर पर उनकी सक्रियता काफी ज्यादा ये बताने की और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्वरा भास्कर अपनी आवाज हमेशा हर मुद्दे पर उठाती आई हैं। काफी ज्यादा राजनीति के कयास भी लगातार लगाए जा रहे थे कि स्वरा भास्कर कोई भी विपक्षी पार्टी जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ हो उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन अभी तक सियासी राह को लेकर स्वरा भास्कर ने कोई भी घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच स्वरा भास्कर का हमेशा राहुल गांधी या कांग्रेस प्रेम झलकता उनके ट्विटर या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर साफ साफ नजर आता है। तो क्या है स्वरा भास्कर का राजनीति से कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली और बॉलीवुड की धमाकेदार एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर इनके बयान सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाती नजर आती हैं। वो एक्टिव भी काफी रहती हैं और आम मुद्दों पर स्वरा भास्कर की राय भी हमें हमेशा सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को मिलती है। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस, काफी ज्यादा बार स्वरा भास्कर ऐसी हरकतें करती हैं जिसको लेकर उनके ट्वीट्स काफी वायरल हो जाते हैं। एक बार तो उन्होंने हाल ही के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का ही एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा ट्रोलर्स ने स्वरा भास्कर को निशाने पर ले लिया था। लेकिन आखिर क्यों, ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों स्वरा भास्कर का कांग्रेस प्रेम या राहुल गांधी के प्रति प्रेम हमेशा सोशल मीडिया साइट्स पर नजर आता है। दरअसल स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों और अंदाज को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार भी स्वरा भास्कर राहुल गांधी की तारीफ कर चर्चा में हमेशा नजर आती हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई में स्टेला मॉरिस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया, तब भी स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी। वो हमेशा राहुल गांधी की एक्टिविटीज पर नजर रखती हैं और अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करती हुई नजर आती हैं। इस दौरान राहुल गांधी छात्राओं के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए थे। जब एक छात्रा ने राहुल गांधी को सर कहकर संबोधित किया तो राहुल गांधी ने छात्रा से कहा कि आप मुझे सर की जगह राहुल भी कह सकती हैं। इसके बाद छात्रा का रिएक्शन देखने लायक था, लेकिन अब इस पर स्वरा भास्कर ने कमेंट किया। स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के इस अनौपचारिक बातचीत से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि उन्होंने ट्वीट ही लिख डाला और उस क्लिप को अटैच करते हुए लिखा, और अंत में छात्रा का रिएक्शन बहुत क्यूट है। मुश्किल सवाल पूछिए, इंप्रेसिव ढंग से अंजाम दिया है राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी वीडियो में कहते रहे हैं कि मुझसे मुश्किल सवाल पूछिए ताकि आने वाले समय में उसका अच्छे से जवाब दे सकूं। स्वरा के इस ट्वीट से इतना तो साफ हो गया कि वो राहुल गांधी से हमेशा काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आती हैं। हाल ही में स्वरा ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक की जमकर क्लास लगाई थी। बिग बॉस की सीजन 4 की फेम वीना मलिक ने जब भारत पर निशाना साधा तो स्वरा ने उनकी मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये तो खैर वो मुद्दे हैं जो पुराने हैं, लेकिन हालिया मुद्दों पर भी स्वरा भास्कर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं, चाहे उसमें कंगना रनौत के ट्वीट्स हो या फिर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कोई ट्वीट। इसको लेकर भी स्वरा हमेशा अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्वरा भास्कर कांग्रेस या किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी जो बीजेपी के विपक्ष में खड़ी नजर आती हो। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर स्वरा भास्कर का नजरिया बिल्कुल ही ज्यादा अपोजिट नजर आता है। वो विपक्ष के साथ जहां राहुल गांधी से और उनकी सोच से इंप्रेसिव नजर आती हैं, तो मोदी सरकार के खिलाफ स्वरा भास्कर कोई भी ट्वीट
करने से नहीं बचती है। वो सीधे तौर पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को सोशल मीडिया के माध्यम से लताड़ती हुई भी नजर आती हैं। लेकिन अगर स्वरा भास्कर के राजनीति में आने की बात करें तो उन्होंने बहुत पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले पर दरअसल फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर पिछले साल 2020 में ही कह चुकी हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सही स्क्रिप्ट चुनने की जिम्मेदारी का एहसास है ताकि वो खुद की एक विश्वसनीय अभिनेत्री होने की पहचान के साथ न्याय कर सके। स्वरा ने एक इंटरव्यू के दौरान तब बताया था कि लोग केवल मेरे राजनीतिक विचारों और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे इसलिए हैं क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ। यदि मैं एक स्कूल में टीचर होती तो भले ही मुझे सामाजिक मुद्दों या राजनीति का अच्छा ज्ञान होता तो लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते। स्वरा ने इस मामले पर आगे कहा था कि एक अभिनेत्री के रूप में मेरी पहचान ही मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूँ। इसमें अवांछित सुर्खियों और विवाद भी शामिल है जो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे जैसे किसी बाहरी व्यक्ति के लिए खुद को साबित करने के लिए एक अभिनेत्री के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्वरा भास्कर हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखती आई हैं। वो कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती हैं, जिसमें हाल ही में एनआरसी और सीए का मुद्दा भी स्वरा भास्कर ने जमकर उठाया था। स्वरा भास्कर ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का पुशअप्स वाला वीडियो भी ट्विटर पर शेयर करते हुए अपने कमेंट जाहिर किए थे। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए स्वरा भास्कर जैसे प्रतिनिधित्व सामने आकर एक एक्ट्रेस सामने आकर जिस तरह से कांग्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्या भविष्य के लिए स्वरा भास्कर अपनी राजनीति की जमीन को तलाश रही है? ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज हमेशा उनके बयानों की ओर दर्शाती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई स्वरा भास्कर कांग्रेस जैसी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। ये तो फिलहाल स्वरा भास्कर के आने वाले रिएक्शन और स्वरा भास्कर के आने वाली प्रतिक्रियाओं के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। अब बेशक स्वरा भास्कर राजनीति में आने की बात ना करती हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर स्वरा भास्कर के बयान हमेशा साफ साफ जाहिर होते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।